नमस्कार। विपक्षी दल और ख़ास तौर से बात करें अगर वामपंथी दलों की और उसमें भी सीपीएम की, तो वामपंथी दल सर्वहारा की बात करते हुए थकते नहीं हैं। जब भी अनुसूचित जाति या आदिवासियों की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, तो उनके संघर्ष की बात करते हैं, उन पर बड़े बड़े सिद्धांतों का हवाला देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इन समूहों के लिए लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ यही लोग हैं। लेकिन जब उनको इन समूहों को यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना हो, सत्ता में हिस्सेदारी देना हो, तब ये पार्टियां कहीं नज़र नहीं आती। 34 साल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का राज रहा। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इतिहास उठाकर देखिए, उसके पॉलिट ब्यूरो में, सेंट्रल कमेटी में आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मिलेंगे ही नहीं। अपवाद स्वरूप भले ही एक दो लोग मिल जाएं, अन्यथा इन समूहों से इन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में कभी उनको स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी इन वर्गों के लिए ये दल करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज देश में धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। सिर्फ बचे हुए हैं केरल में। केरल में भी कितने साल तक बचे रहेंगे कहना मुश्किल है। 5 साल या 10 साल, इससे ज़्यादा की उम्र लगती नहीं। राजनीतिक उम्र की बात कर रहा हूँ, वो नज़र नहीं आती। लेकिन भविष्य में क्या होगा उसको छोड़ दें, अभी आज वर्तमान में जो हो रहा है उसकी बात करें। ये स्थापित सिद्धांत है, ये संविधान प्रदत्त सिद्धांत है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हिंदू धर्म से ईसाई बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं या किसी और मजहब में चले जाते हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केवल हिंदू धर्म की जातियों के लिए किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन 3 वर्गों के लिए किया गया है। और इसलिए उसके ऐतिहासिक कारण है कि लंबे समय तक इनका शोषण हुआ। उनको एक बराबरी का अवसर देने के लिए, समान अवसर देने के लिए आरक्षण का सिद्धांत लाया गया था। लेकिन आरक्षण का समर्थन करने वाले और उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों की रक्षा का दावा करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां जब बात आती है देने की, तो देने की बजाय छीनने में ज़्यादा यकीन करते हैं। केरल हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला आया है, अभी 2 दिन पहले आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ केरल हाई कोर्ट ने कहा है ए राजा, जो सीपीएम के उम्मीदवार थे 2021 के विधानसभा चुनाव में देवीकुलम विधानसभा सीट से, उनके खिलाफ जो है पिटीशन दायर हुई, चुनाव याचिका दायर हुई। ए राजा ईसाई बन चुके हैं, उसके बावजूद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़े और जीते। उनके खिलाफ जो यूडीएफ के कैंडिडेट थे डी कुमार, उन्होंने याचिका दायर की थी कि ये धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए अनुसूचित जाति को जो विशेषाधिकार मिलते हैं या उसके जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं आरक्षण का, वो इनको नहीं मिल सकता। उसको चुनौती दी और केरल हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक बार ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद अनुसूचित जाति नहीं रह जाते, हिंदू नहीं रह जाते और लाभ मिलेगा। तो ये जो बड़े पैमाने पर आप देखिए, ये इस मामले को केवल एक विधायक की विधायकी रद्द करने से मत समझिए। केरल हाई कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी, लेकिन उनको 10 दिन का समय दिया है, अपने फैसले पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है, ताकि अगर वो चाहें तो ये जो फैसला है ये बड़ा दूरगामी है। ये बहस इस समय देश में चल रही है कि क्या आरक्षण का अधिकार क्रिश्चियन जो दलित हैं या जो मुस्लिम दलित हैं उनको मिलना चाहिए। संविधान कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है धीरे धीरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हिंदू धर्म से बाहर निकालना। एक ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसके तहत ये अभियान चल रहा है। इस पर रोक लगाने का यही तरीका है कि संविधान के मुताबिक जो है